हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मिल रहे हैं हम द्वारा फ़न विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है, जो एस्टेब्लिश हुआ है हमारा 2020 में। आज का हमारा नया अनदर टॉपिक है जो है रीजनिंग क्लास 7। रीजनिंग 6 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये है हमारी रीजनिंग क्लास 7 जिसमें हम नया टॉपिक लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट टेस्ट खत्म हो चुका है। नया टॉपिक है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन हमारा नया टॉपिक है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 1 है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 1 में हम इंट्रो लेंगे और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स इंट्रोडक्शन। हम वर्ड फॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सो लेट्स मूव टू व्हाट इज़ वर्ड फॉर्मेशन। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर्मेशन? वर्ड फॉर्मेशन क्या है बच्चों? वर्ड फॉर्मेशन से आपको क्या दिमाग में विचार आते हैं वर्ड फॉर्मेशन का नाम सुनकर? वर्ड फॉर्मेशन है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जैसे कि नाम सुनकर कि वर्ड की फॉर्मेशन का कोई एक प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फॉर्म और एशन को अगर अलग अलग कर दे सेपरेट, मतलब फॉर्म प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्म एशन यानी कुछ प्रोसेस है, मतलब वर्ड फॉर्म का कोई प्रोसेस, वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। अब इसके मीनिंग पे चलते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन? बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन का मीनिंग ये है कि वर्ड, अभी हमने समझाया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। जो वर्ड फॉर्मेशन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पहले तो इसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही हमें आगे हम इसके एडवांस लेवल में तो जा पाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन तो ले लें इसकी इंट्रोडक्शन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ड फॉर्मेशन क्या है? तो वर्ड फॉर्मेशन एडवांस लेवल ऑफ अल्फ़ाबेट टेस्ट है, मतलब अल्फ़ाबेट टेस्ट का एडवांस लेवल, अल्फ़ाबेट टेस्ट से मिलता जुलता थोड़ा मुश्किल टॉपिक। एडवांस लेवल का तो यही होता है ना, थोड़ा बड़ा लेवल। और ये टेस्ट क्यों होता है? वर्ड फॉर्मेशन का टेस्ट होता है टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब क्या है? पार्टिसिपेंट, जो रीजनिंग कर रहा है, जो मतलब कोई पार्टिसिपेंट है। और ये एबिलिटी कैंडिडेट की टेस्ट करता है इन वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब वो वर्ड, यहाँ पे हमने वर्ड को हाईलाइट किया है कि वर्ड कैसे बना रहा है। वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस में कैंडिडेट की क्या एबिलिटी है, ये हमारा वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे जो वर्ड फॉर्मेशन में जनरली पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। तो हमारा टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन है। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द वर्ड फॉर्मेशन। इस स्लाइड में हम टाइप 1 के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, जो है वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर फ्रॉम अ गिवन वर्ड। मतलब वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड के ही लेटर से वर्ड की फॉर्मेशन करनी है, मतलब वर्ड के ही लेटर के से ही वर्ड फॉर्मेशन करनी है। मतलब कहीं बाहर के लेटर नहीं है, और जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में वर्ड गिवन है उसी से ही वर्ड फॉर्मेशन करनी है, उसी के लेटर से। तो आई होप आपको वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर फ्रॉम गिवन वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो वर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम लेटर्स फ्रॉम अ गिवन वर्ड के भी 3 सब कैटेगरी हैं। ये है, तो हम इसका आपको पढ़ के बताते हैं। Word has been given followed by 4 other word in the option. Tell which word can be formed by letters of given word. मतलब हमें क्वेश्चन में एक वर्ड गिवन होगा बच्चों, वर्ड एक गिवन है, वर्ड हैज़ बिन गिवन, मतलब ये वर्ड हैज़ बिन गिवन, इसमें क्वेश्चन में गिवन होता है फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड। जी, ये ऑप्शन में दिए होंगे। फॉलोड बाय 4 अदर का वर्ड मतलब है ये ऑप्शन में दिए होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 वर्ड हमें बताना है। जो है कैंडिडेट, इसमें भी कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट को बताना है टेल विच वर्ड कैन बी फॉर्म बाय लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। इसमें टेल विच वर्ड कैन बी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, मतलब 4 ऑप्शन में से जो वर्ड बन पाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इधर कैन भी लिखा है, पर कैन नॉट भी हो सकता है, मतलब कैन नॉट बी फॉर्म भी हो सकता है कि ये नहीं, जैसे कैन बी फॉर्म बाकी मतलब 3 ऑप्शन के वर्ड नहीं बनेंगे, और कैन नॉट में बाकी 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा वो आंसर। आई होप आपको कैन बी और कैन नॉट बी का समझ में आ गया होगा मतलब। तो टाइप 1 की फर्स्ट सब कैटेगरी आपको मतलब समझ में आ गया दोस्तों। तो टाइप 1 की सब कैटेगरी का टाइप ऑफ क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेकंड सब कैटेगरी ऑफ टाइप 1 के क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी बच्चों, डिस्कस करते हैं कि
word has been given and candidates are asked to make meaningful word from individual letter of the word। मतलब इसमें भी हमें वर्ड गिवन है, जैसे पहले में गिवन था इसमें भी वर्ड गिवन है। और कैंडिडेट को क्या करना है, कैंडिडेट भी समझाए, पार्टिसिपेंट जो रीजनिंग कर रहा है, जो एग्ज़ाम देने गया है, कैंडिडेट का मतलब यही होता है बेसिकली। कैंडिडेट आर आस्क्ड टू मेक मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम इंडिविजुअल लेटर, इंडिविजुअल भी बोलते हैं, कहीं को इंडिविजुअल बोलते हैं, लेटर ऑफ द वर्ड। मतलब वर्ड के लेटर से कोई, जैसे मैंने वर्ड लेटर से ही मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, पर वर्ड इसमें ट्विस्ट क्या है, वर्ड के इंडिविजुअल लेटर से बनाना है, जो इंडिविजुअल लेटर हमें गिवन होंगे। अब इंडिविजुअल लेटर्स का मतलब इस बात से क्या तात्पर्य होता है, इंडिविजुअल लेटर यानी कोई भी दे सकते हैं, जैसे इसमें मैं एग्जांपल फर्स्ट सेक्स इंडिविजुअल। थर्ड सब कैटेगरी में है वर्ड हैज़ बीन गिवन एंड कैंडिडेट इज आस्क्ड टू मेक मैनी मीनिंगफुल वर्ड। मतलब वर्ड से जितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं उस हिसाब से ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये तीनों सब कैटेगरी समझ में आ गई होगी। टाइप 1 क्वेश्चन की बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन में, जिसमें हमें दिया है टाइप 2 क्वेश्चन, क्योंकि टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बारी आई टाइप 2 के क्वेश्चन की। टाइप 2 के क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर, कि वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर की मतलब लेटर उल्टे पुल्टे होंगे। अनस्क्रैम्बलिंग का मतलब तो पता है ना, जंबल ऑर्डर। जंबल ऑर्डर होते हैं कि अनस्क्रैम्बलिंग मतलब कोई भी लेटर, ये नहीं कि आपको उसमें ऑर्डर चलेगा। अनस्क्रैम्बलिंग मतलब जंबल ऑर्डर। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ इसके डिटेल में जाओगे, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द सेट ऑफ इंग्लिश लेटर इज गिवन इन जंबल ऑर्डर। टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट ऑफ इंग्लिश लेटर गिवन जंबल ऑर्डर, मतलब अनस्क्रैम्बलिंग वे में। जंबल ऑर्डर मतलब, जंबल ऑर्डर क्या मतलब है, अब देखो ABCD तो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब ऑर्डर्ड है, ये जंबल नहीं है ABCD। अगर इसी को मैं जंबल ऑर्डर में करना चाहूँ तो जंबल ऑर्डर कैसे हो सकता है, या तो कुछ भी हो सकता है। ये तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, DABC ये भी जंबल ऑर्डर है, ABCD तो सही ऑर्डर है ना, क्योंकि ये तो क्रम में चल रहा है। DABC जंबल ऑर्डर, जंबल है ना ये, किसी को कोई डाउट तो नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, HWDDDH कुछ भी जंबल ऑर्डर हो सकता है। उससे आपको वर्ड फॉर्मेशन करनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, वर्ड फॉर्मेशन, मतलब करने तो वर्ड फॉर्मेशन ही है, पर इसको टाइप 2 क्वेश्चन में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आई होप आपको 3 एग्जांपल जंबल ऑर्डर के समझ में आ गए होंगे। तो पर जंबल ऑर्डर में अगर मैं बात करूँ, जंबल ऑर्डर से वर्ड फॉर्मेशन बनेगा तो ऑप्शन में क्या गिवन होगा, ऑप्शन में क्या सारे वर्ड गिवन होंगे, ऑप्शन में क्या सारे गिवन होंगे। इसका वो है कि हमें क्वेश्चन में नंबर मार्क्ड होंगे, मतलब जंबल ऑर्डर में वर्ड के नंबर मार्क होंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे 1 2 लगाया था, 1 2 यानी 4th अब 5th, कोई भी नंबर मार्क होंगे, 4th हो गया, 5th हो गया, जैसे B को 5th मार्क हो गया, कोई नंबर इनको मार्क होंगे। और ऑप्शन में हमें नंबर गिवन होंगे, वर्ड नहीं गिवन होंगे इसमें। ऑप्शन में हमें नंबर गिवन होंगे, जैसे कि नंबर जैसे कि हमें गिवन हो सकते हैं 6 1 5 4 3 2 1, 6 1 5 4 3 2, मतलब में नंबर गिवन होंगे। हमें जो वर्ड बनेगा उसके अकॉर्डिंग नंबर्स को सेलेक्ट करना होगा, नंबर्स को चूज़ करके, जैसे हम कई बार इंग्लिश में रीअरेंज भी करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो इंग्लिश लेटर के सेट हैं उसको नंबर दिए होंगे कोई ना कोई। जैसे DABC है, D को 1 नंबर, E को 2 नंबर, और C को 3 नंबर, B को 4 नंबर, ऐसे ही। तो समझ में आ गया ये बात। ऐसे ही ऑप्शन में क्या दिया गया होगा, 5 1 2 3 4। कैसे अगर कोई वर्ड बनता है तो आपको आंसर, जो आपका वर्ड बनता है उसके नंबर को साथ में नोट कर लीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा। अब जैसे एक बात करूँ, हमें जंबल ऑर्डर में दिया हुआ है PKATE, जंबल ऑर्डर में दिया है PKAT, नंबर इसको 1 2 3 4 5। अब ऑप्शन में दे दिया गया एक ऑप्शन, वैसे ही हम इंडिविजुअल है 5 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग हमें प्लेस करना है 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4। ये हमारी ट्रिक है बच्चों। हमारी ट्रिक क्या कहती है, इसको हमारी ट्रिक सॉल्व करने जाता हूँ। क्या इतना वर्ड ना होगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी ट्रिक क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंबर को प्लेस कर दो, ये नहीं पहले वर्ड ना हो फिर उसका नंबर प्लेस करो, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी ट्रिक क्या कहती है, जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के नंबर के अकॉर्डिंग लेटर लिख लो, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंबर लिख लो, जैसे लेटर लिख लो, जैसे कि हमने इस ऑप्शन में इसमें लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस मेथड से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप ना, जैसे 5 लेटर का वर्ड है, आप इसको 25 बार ट्राई करोगे कम से कम, कि यार वर्ड नहीं बन रहा, नहीं बनेगा तो आप बहुत बार ट्राई करोगे। पर अगर हमारे मेथड से करोगे, सिर्फ 4 ऑप्शन में आपको ट्राई करना है, जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन गया वो आंसर कर देना। तो यही है
अपनी ट्रिक आर वंडरफुल ट्रिक है, ये अपनी वंडरफुल ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए। दिस आर वंडरफुल ट्रिक हमें सॉल्व करने के लिए आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक। एक बार फिर से इसका क्विक रिकैप लेते हैं इस ट्रिक का कैसे करने, क्योंकि ये बड़ी यूज़फुल ट्रिक है। टाइप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ी यूज़फुल ट्रिक है। हमारी ट्रिक क्या कहती है कि 4 ऑप्शन होंगे, ये लेटर है जैसे PKATE 1 2 3 4 5, 4 ऑप्शन में से अभी हम एक ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं 5 1 2 3 4, उसको लेटर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया 5 1 2 3 4 जो क्वेश्चन में गिवन थे। फिर इससे तो मीनिंगफुल वर्ड बना नहीं, बाकी 3 ऑप्शन से तो बनेंगे ना किसी एक से, जिससे बनेगा उसको आंसर टिक कर दो। इस ट्रिक से क्या फ़ायदा होगा, 25 बार ट्राई करोगे आप इसको, इससे PKATE से सोचोगे यार KTP क्या बनेगा, एक एक वर्ड को पहले लेटर को पहले करोगे। पर हमारी ट्रिक से सिर्फ आपको 4 बार ट्राई करना होगा, जैसे हमने यहाँ नीचे 4 लिखा है। आर वंडरफुल ट्रिक से ABCD ऑप्शन में आपका आंसर खलास मतलब आंसर निकल जाएगा। तो हमारी वंडरफुल ट्रिक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं आज की क्लास में। तो 4 ही ऑप्शन जनरली रीजनिंग में होते हैं, ABCD में से आपका कोई भी निकल जाएगा आंसर जब आपने हमारा अगर ये वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस जो है हमारा वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 2। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को बच्चों जरूर दबाना ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन या कोई स्टोरी डली है कुछ भी अपडेट मिलती रहे। तो रीजनिंग क्लास 9 कहाँ से, 9 तो अभी बहुत दूर की बात है। रीजनिंग क्लास 8 में अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जल्द मुलाकात करेंगे रीजनिंग क्लास 8 में, जो आता है हमारा ट्यूसडे को वीडियो वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 2। वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 2 आएगा ना, वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 2 झटाक से हमने लगा दिया है, पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। न्यू सेशन क्वेश्चंस वाला होगा, बड़ा अमेजिंग सेशन होगा। तो उस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। रीजनिंग क्लास 8 में मिलेंगे अब दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। कमेंट आप हमें तारीफ़ करने के लिए भी कमेंट कह सकते हैं, कमेंट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। होप यू एंजॉय दोस्तों। बाय बाय फ्रेंड्स, मीट यू सून विद अनदर टॉपिक ऑफ द रीजनिंग जो है हमारी रीजनिंग क्लास 8, जैसे हमने आपको बता दिया वर्ड फॉर्मेशन पार्ट 2 होगा। मीट यू सून दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया देखने के लिए वीडियो, धन्यवाद।